हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशंस के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो एक सेकेंड, ये व्लॉग ना उन लोगों के लिए है जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था, जो था मेरी गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन में, जिसमें मेरे पास कुछ भी नहीं था जैसे लोगों ने बोला। मैं कुछ जवाब देना चाहूँगी उन लोगों को। आना बेटू, हाय बोलो। रात के बज रहे 11:30, मैंने बस जस्ट कोलैब करके मैं फ्री हुई हूँ। माही एक सेकंड, इसको डायपर पहनाना पड़ेगा, पहना दोगे क्या? तो लास्ट व्लॉग मैंने ज्वेलरी कलेक्शन का डाला था, जिसमें मैंने स्पेशली ये चीज़ मेंशन करी थी कि मेरे पास मंगलसूत्र और झुमकी, बाकी सब मेरी सासू माँ का है। तो ये बताने का मोटिव सिर्फ इतना था कि उन्होंने मेहनत करके अपने लिए इतनी ज्वेलरी कलेक्ट करी है, जिसमें से काफ़ी हद तक चीज़ें उन्होंने अपने पार्लर से बनाई है। उसका रिमोट ख़राब हो जाएगा, है ना। काफ़ी हद तक चीज़ें उन्होंने अपने पार्लर से बनाई है। तो एक लड़की ने उसमें कमेंट करा कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपकी सासू माँ का है। तो मेरी सासू माँ अलग है मुझसे, उनका मेरा कुछ नहीं है। वो मुझे हमेशा पहनने का बोलती हैं, पर मैं पहनती नहीं हूँ, वो एक अलग बात है। और वो मैं चीज़ आपको क्लेरिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगी, मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब दूंगी। नहीं पीहूँ, मैं सिर्फ आपकी बात का जवाब दूंगी। मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास पता है क्या है? ये हीरे जवाहरात, सोने चांदी, ये बहुत नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास मेरा पति है, मेरे सासू माँ है, मेरे ससुर जी है, मेरा देवर है, मेरा पूरा परिवार है, और ये मेरे लिए बहुत है। आप शायद हीरे जवाहरात को फैमिली से तोलते होगे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं इसके पास तो हीरे जवाहरात नहीं, मतलब इसके पास कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं कहीं भी ऐसा होती कि मुझे तो ये सब चीज़ें नहीं बताना है, तो मैं नहीं बताती कभी भी। पर मुझे गर्व है कि अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं बनवा सकती हूँ, मेरा पति बनवा के दे सकते हैं मुझे, उनमें इतनी एबिलिटीज़ है। हमारी शादी ऐसे टाइम पर हुई थी, जो मेरे बारे में जानते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मेरी शादी एक ऐसी सिचुएशन में हुई थी जहाँ पर शादी हो गई, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ज्वेलरी ये सब मायने नहीं रखते हैं। और अगर मैं बहुत अच्छे फंक्शंस कर सकती हूँ चीज़ों के, मैं और मेरे हस्बैंड, तो क्या हम ज्वेलरी नहीं बनवा सकते? पर हम, मेरी मर्जी है, मेरे को पसंद उतना नहीं। मुझे मंगलसूत्र बहुत पसंद था, मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट दिया। मुझे झुमकियाँ पसंद है, मेरी सासू माँ ने गिफ्ट दी। मुझे हार पहनना इतना पसंद नहीं है, मैंने अभी तक नहीं बनवाया, पर अगर उसकी ज़रूरत लगेगी तो मैं वो भी बनवा लूँगी। तो मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है बहन, बहुत कुछ है मेरे पास। मेरा परिवार है जिनका मैंने इतना दिल जीत के रख रखा है ना, कि अगर मेरे पास कुछ नहीं भी होगा ना, और मेरे पास सिर्फ वो लोग होंगे, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अगर एक तरफ बहुत सब कुछ है, धन दौलत है, और मेरा एक तरफ परिवार, और मुझे कोई चूज़ करने का बोलेगा ना, तो मैं धन दौलत को खाऊंगी नहीं अकेले बैठ के। मेरा परिवार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। शायद आपके पास वो नहीं होगा, आपके पास सिर्फ धन दौलत होगी, इसलिए आप सोच रहे होगे कि हाय राम, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। पर आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि मेरे पास बहुत कुछ है। मेरे पास मेरा परिवार है, तो मेरे पास बहुत कुछ है। और दूसरी लड़की ने उस पर कमेंट किया, छोटी सोच की होंगी, वो भी बहुत छोटी सोच की, जैसे कि एक ये छोटी सोच की थी, एक ये बहन जो थी हमारी, वो बहुत छोटी सोच की थी। फिर इनकी जो कमेंट पे है, दूसरी लड़की ने कमेंट किया जो उससे भी ज़्यादा छोटी सोच की थी। उन्होंने कमेंट किया कि हाँ, क्योंकि इसको दहेज नहीं मिला होगा, है ना। दहेज बोलना नहीं चाहिए, पर आप जैसे ही लोग ना पहले लड़कियों को बेच देते हैं, उसको दहेज पे पैसा मिलता है, उसको दहेज के नाम पे फिर बनाते हैं कि हाँ ये हमको दहेज, हम इसका दहेज देंगे हमारी बेटियों को। बेटी भी दे देते हो, पैसा भी ले लेते हो। तो ऐसे लोगों में से आते होगे शायद आप लोग, इसलिए आप लोगों को दहेज बहुत मायने रखता होगा। एक तो हमारी कास्ट में दहेज नहीं चलता, और दूसरी बात कि अगर कहीं पे चलता भी होगा तो मेरे सास ससुर को दहेज से कभी कोई मतलब नहीं रहा। आज तक मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं बोला कि तू अपने घर से क्या लेकर आई है, क्योंकि मेरी शादी ऐसी नहीं होती। और मेरे माँ बाप भले गरीब थे, अगर मेरी शादी अच्छी होती तो मेरे माँ बाप मुझे बहुत कुछ दे देते। दहेज नहीं, अपने प्यार से जो माँ बाप देते हैं, जिसको आप लोग दहेज का नाम बोल देते हो। जो आप लोगों को दहेज चाहिए होता, जो लड़कियों की, जो लड़कों की बहनें, माँ, जो आप लोगों की सोच की होती है ना, सबको नहीं काउंट करें, लेकिन आप, स्पेशली आप तो हो, आपको मतलब दहेज मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो क्या बोलूँ मैं, क्या हो गया? ये रखो, नहीं ब्लॉग बना रही।
एक लड़की ने बोला इसको दहेज नहीं मिला ना, इसलिए इसको गोल्ड नहीं मिला। बोले भाई दहेज लेना चाहोगे? बना तो लिया। मैं बोल रही मेरे पास मेरा परिवार है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरी बहन। तो आप जैसे कुछ लोग होते होंगे जिनको दहेज बहुत ज़रूरी होता होगा, पर मेरे लिए ज़रूरी नहीं, मेरे घर वालों के लिए ज़रूरी नहीं था, मैं ज़रूरी थी। मैं बहुत ज़रूरी थी मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी सासू माँ के लिए, जो उनके लिए मैं किसी कीमती चीज़ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो उनको सिर्फ मैं चाहिए थी किसी भी सिचुएशन में, तो मैं मिल गई उनको। तो मेरी वैल्यू है, आपकी क्या है? अब बताओ आपकी क्या वैल्यू? अगर आपकी ये सोचो तो आपके घर में क्या वैल्यू होगी? सोच के ही बुरा लग रहा है मुझे कि आपकी छोटी जो इतनी सी सोच है ना, मुझे सोच के लिए बुरा लग रहा है। आप ग्रो करो, दुनिया में जाओ, देखो चीज़ें बहुत बदल चुकी है। आप बहुत छोटी सोच के हो, आपको ये बदलना बहुत ज़रूरी है आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल उठा के तो नहीं देखी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप कोई बहुत एज की होगी। आप यही कि छोटी मोटी कोई लड़की होगी जिसको कुछ पता नहीं है, जो दहेज को बीच में लेकर के आई कि हाँ दहेज। और अभी बोलेंगे आकर वही 2-3 लोग जो होंगे कि जिस पर ब्लॉग बना रही हो, तो हाँ मुझे बुरा लगा तो मैं बना रही हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों को जवाब देना बहुत ज़रूरी। नहीं दिया तो आप लोग आगे बोलते रहोगे, बढ़ते रहोगे, और मुझे यहीं पे चुप करना है। तो मैं करूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ उस एक कमेंट में अगर आपको अगर जवाब दे दूँगी ना, तो मेरे को वो बहस करनी ही नहीं है आपसे। मेरे को आपसे ऐसे जवाब देना है ताकि जो मेरा जवाब हो ना, वो आपके साथ 4 लोग और सुने। तो मैं ये चाहती हूँ। तो आप ये सोच को बदलो। आप जो, और बहुत सारे लोग थे, उसमें मैंने कुछ कमेंट रिमूव कर दिए कि आपके पास तो कुछ नहीं है। क्या नहीं है मेरे पास सब है। सब जो मुझे चाहिए था ना, मेरे पास सब है। मेरे पास सुखी परिवार है, मैं यहाँ पे बेटी जैसा फील करती हूँ कि मैं इस घर की बेटी हूँ। मेरे को और क्या चाहिए आप बताओ? मेरे पास, चलो मैंने माना बहुत मेरे पास गोल्ड होता, सब पहन के घूमती, और ये लोग मेरे को बिल्कुल बहू जैसा ट्रीट करते। मतलब बहू, मतलब जो जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जो कुछ होती ही नहीं है। तो मैं क्या करती उस हीरे जवाहरात का? पहन के सोती, घूमती, क्या करती? जो मेरी सासू माँ का है वो सब कुछ मेरा है, क्योंकि वो मुझे बोलती है कि सब तेरा है। मेरे को जहाँ भी जाती वो नहीं पहनेंगी, वो मुझे पहनाती हैं। पर मैं बोलती नहीं मम्मी, आपने बहुत मेहनत करके सारी चीज़ें बनाई है, और आपकी कोई उतनी एज नहीं हो गई कि आप उस सब चीज़ों को पहनो नहीं। आप सब कुछ पहनो। मेरे को वैसे भी शौक नहीं, तो मैं पहन के वैसे भी कंफर्टेबल फील नहीं करूँगी, आप पहनो। और आज उन्होंने जब ये कमेंट पढ़ा ना, तो वो और डाउन हो गई। बोली देख मैं तेरे को बोलती हूँ ना, पहना कर। मम्मी लोगों की सोच जो है वो छोटी, आप क्यों दिल पे ले रहे हो? तो एक दहेज वाली जो है ना, जो लड़कियों को ले लेते हैं पैसे देकर, फिर उनसे जो लड़कियों से उनके माँ बापों से एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की भी दे दे, और फिर ये एक्सपेक्ट करते हो कि हमारा लड़का इतना पढ़ा है तो उसको इतना दहेज भी चाहिए। तो आप लोग हो ही ऐसे। तो आप लोग खरीद रहे हो लड़कियों को, फिर उनसे शादी नहीं कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, पैसे लेकर खरीद रहे हो। समझे? मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा आप लोग को कोई जवाब देना चाहिए, या इससे ज़्यादा कोई आप जवाब डिज़र्व करते हो। और मैं जो भी बोला ना, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए बोला है, जो आप लोगों ने मुझे बोला ना, जो भी 2-3 कमेंट्स जो मैंने रिमूव कर दिए, जो 4-5 रखे हुए हैं, देखना जाके आप मेरी वीडियो पे। अलग ही लोग हो यार, मेरे को नहीं लगता। मतलब अभी बहुत लोगों की सोच बदल चुकी है, बहुत हद तक लोगों की सोच बदल चुकी है। आप लोग कहाँ से उठ के आते हो? मतलब कौन सी ऐसी छोटी सी जगह है जहाँ पे ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं? आप बताओ ना। आजकल तो भले ही इंसान एजुकेट नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए बहुत एजुकेट हो चुके हैं लोग कि नहीं दहेज क्या होता है, ज्वेलरीज क्या होती, गोल्ड क्या होता है। इंसान जिंदा रहा तो सब बना लेगा, लेकिन जो वो कमाता है ना, वो इज्जत होती है, वो प्यार होता है, वो कमाना बहुत ज़रूरी होता है। और वो मैंने कमाया है, तो मुझे गर्व है। अगर मेरे पास एक भी कुछ भी नहीं रहेगा तो फिर मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गोल्ड क्या है, आता जाता है। कमाना होगा तो मैं यूँ कमा के ले लूँगी, मेरे घर वाले मुझे यूँ दिला देंगे, मेरा हस्बैंड मुझे यूँ दिला देगा। पर ये जो है ना, ये कि हर किसी को नहीं मिलता। आई एम द लकी वन, जो मुझे ये मिला है। बहुत सारी लड़कियों में से कुछ लड़कियों को मिलता है। कुछ लड़कियों से पूछो जिनके पास सारी ज्वेलरी सब होता है, लेकिन उनके पास परिवार का प्यार नहीं होता। उन लड़कियों से पूछो जाके, क्या वो गोल्ड पहनती हैं? क्या उनके लिए वो गोल्ड मायने रखता है? प्यार मायने रखता है। तो वो मेरे पास है, और मैं बहुत लकी फील करती हूँ इस चीज़ के लिए। तो आप लोग ऐसी जो सोच हो ना, इसको यहाँ आके मत
आप लोग, मैं बोलूँगी उल्टी किया करो, यहाँ आके नहीं। अपने घर जाओ, अपनी फैमिली में जाओ, जहाँ पे ऐसे आप लोगों को जैसे छोटे छोटे लोग मिले ना, वहाँ जाके करो, बड़ा मज़ा आएगा। आप भी ऐसे, वो भी ऐसे, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और अब हम चलते हैं मेरी सासू माँ के पास। मैं पता है पूरे ब्लॉग में उनको लेती ना तो आप सुन नहीं पाते, वो ऐसा ऐसा बोलती है आपको, इसलिए मैं चाहती नहीं थी। और ये व्लॉग बनाना तो मैं ज़रूर चाहती थी। मैंने जब कमेंट आया था ना, मैं तभी सोच लिया था कि इस चीज़ पे तो अच्छा खासा जवाब दूंगी, समझे। तो अब ना हम चलते हैं सासू माँ के पास। मैं कैमरा चालू रखती हूँ, कैमरा चालू रख के हम चलेंगे। मैं आपको टाइम भी दिखाती हूँ। 11:15 रात के। और उसमें एक लड़की ने एक नहीं शायद बहुत सारे लोगों ने भी बोला कि मिशू दीदी आप कितने खुश हो, आपके पास मतलब बहुत कम है तो भी आप कितने खुश हो। तो आप लोग कितने अच्छे हो जो इन चीज़ों सब चीज़ों को समझते हो, आप लोग बहुत अच्छे हो। तो ये रही मेरी सासू माँ। मम्मी मेरे पास तो कुछ नहीं है यार, मेरे को तो दहेज भी नहीं मिला। बोल रहे हैं मैंने आपको बताया था ना सुबह। अच्छा कमेंट में, हाँ। उसका नाम मालूम है? नहीं नाम तो लेना था, देखना था ना उसमें। मैंने बोला ना पूरे ब्लॉग में अगर मम्मी होती ना तो आप लोग से। मेरे पास तो ना मम्मी मेरे को दहेज मिला, ना आप लोगों ने मुझे गोल्ड दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, सब आपके पास है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि दहेज नहीं मिला, तो उन लोगों में मैं ये धंधा करते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं कि बेटी भी दो भाई, बेटी को बेच भी दो, दहेज भी दे दो, और लड़के वाले बेटी को खरीदते भी है। तो उन लोगों में प्रथा होती है दहेज की, बहुत गंदी रीति है ये, और हम लोगों में नहीं है। हम लोग ना लेते हैं ना देते हैं, है ना। और रही बात कि कुछ भी नहीं है, तो इसके पास वो चीज़ें तो तुम लोगों के पास नहीं है। अगर तुम लोग सोचते मैंने भी यही बोला ना, सोना चांदी ज्वेलरी यही सब कुछ होता है तो ये तो सबके पास मिल जाएगा, पर जो फैमिली होती है ना वो हर किसी के पास नहीं होती। और जिसकी ऐसी सोच है ना वो उसके पास तो पक्का फैमिली नहीं होगी, वो सिर्फ गोल्ड में ही अपने विश्वास रखती होगी। मैंने यही बोला कि जिन लड़कियों को अच्छा ससुराल नहीं मिलता, लेकिन हाँ वो लोग शादी में गोल्ड बहुत सारा चढ़ाते हैं, और प्यार नहीं है, इज्जत, बहू नाम पे कोई इज्जत है नहीं, तो क्या वो गोल्ड पहन के घूमेगी? कहीं जाएगी तो गोल्ड ही पहन के घूमेगी, इज्जत है ही नहीं। तो कुछ किसी को भी कुछ बोलने से पहले एक बार सोचा करो कि हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं। तो इसके पास वो दौलत है जो तुम लोगों के पास नहीं है, और जो इसने कमाई है, और इसकी तो अब मैं तुमको क्या बोलूँ, इसका तो तुम कुछ भी होल्ड नहीं कर सकते हो। जरा सोच समझ के बोला करो। हाँ। मेरे वर्ड बहुत खराब होते हैं। भाई थम जाओ, रुक जाओ ही। और कई लोग बोल रहे हैं ना, इसमें से कई लोग बोल रहे हैं ऐसा कि सास के पास बहुत सारी ज्वेलरी है और है ना बहू के पास नहीं है, तो जो मेरी है वो इसी की है। मैं इससे बोलती हूँ पहन ले कभी पहनती है, कभी नहीं पहनती मम्मी कि मुझे नहीं पसंद है, और ना मेरी सास की इतनी उम्र हो गई है कि वो अपनी बहुओं को गोल्ड बांट दे और खुद ना पहने। वो यंग है, वो पहनेंगी, और उन्होंने बहुत मुश्किलों से अपने मतलब पार्लर का कर करके सब बनाया है, तो उनका हक है वो पहनने का। जब तक वो जिंदा है वो पहनेंगी, उनका है। पार्लर मतलब मेरी शादी हुई थी, इसको 2 या 3 साल बाद से मैं पार्लर चलाती हूँ, और पार्लर का जो पैसा आता था ना उससे मैंने जोड़ के मैंने ज्वेलरी बनवाई है। तो यार ये तो कोई बात ही नहीं होती है कि सास ससुर ने नहीं दी उनको, मतलब मैंने भी जोड़ी है, और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैंने जोड़ा है तो तुम भी जोड़ो। जो मेरा है वो इसका है, मैं बोलती हूँ उसे पहन ले। कभी नहीं पहनती है, मैं जिद करके पहनाती हूँ उसको कि नहीं तू पहन, नहीं तो मैं भी नहीं पहनूंगी, मैं ऐसे करके बोलती हूँ। अब ये सारी चीज़ें आप रिकॉर्ड नहीं करते ना, आप सिर्फ गोल्ड सिल्वर डायमंड बस इसी में रह जाओगे। हर सास बोलती है कि अपनी बहू को, बहुत सारी सासें ऐसी तो जो छुपा छुपा के रखती हैं, अपनी बहू को देना तो दूर, क्या बोलूं, पर ये मुझे देती हैं। तो मैंने ये कमाया है भाई, मेरे को नहीं चाहिए गोल्ड, और मेरे को लगेगा ना जिस दिन तो मैं ले लूंगी यार, ले लूंगी। ये ले सकते हैं, अभी तक कितनी मतलब चीज़ें बनवा लेती खुद के लिए, पर ये है ना फैमिली में आज इसका बर्थडे है मैं इसको ये दिला दूँ, आज उसका बर्थडे मैं उसको ये दिला दूँ, बस ये इसमें रह जाती है। मैं इसे बोलती हूँ तेरे लिए बना, ये सब बनाया करती थी। तब मैं मम्मी को बोलती कि मम्मी मैं चलो मैं ज्वेलरी बनवा लूँगी, पर ये जो है ये क्या बाद में आएगा, तो मेरे लिए ये ज़रूरी है यार। और रही दहेज की बात, तो भैया मत बोला करो, मत बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ, जो लव मैरिज करते हैं उनको कौन दहेज लेके आता है, और कौन से माँ बाप उनको दहेज देते हैं? मुझे एक शब्द का जवाब दो। लव मैरिज मतलब समझ में आता है ना तुमको, या नहीं आता है? अगर लव मैरिज तुमको मालूम है कि इसकी लव मैरिज है, और सिर्फ एक दिन की शादी थी, एक दिन में 24 घंटे की भी शादी नहीं। मेरी शादी में गोल्ड ज्वेलरी चढ़ा देना, ये मेरे माँ बाप मेरे को दहेज दे दे, मेरी शादी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है।
दिन तो मतलब शादी भी ऐसी थी कि आधे दिन की शादी थी। मैंने मेरे मायके वालों तक को नहीं बुलाया था उस टाइम पे। वो लोग आज भी मुझे ताना देते हैं। कई लोग, मेरी बहनें बोल देती, मम्मी भी बोल देती है कि तूने तो हमको तेरे बेटे की शादी में नहीं बुलाया। तो वो मुझे जिंदगी भर सुनना है, क्योंकि मैंने वो गलती बेटा और लव मैरिज में भाई हमारे यहाँ तो लव मैरिज में कोई दहेज ना लेता है ना देता है। शादी हो जाए वही बगानी बात रहती है। और शादी में और जो नॉर्मल शादी होती है उसमें माँ बाप प्यार से जो देते हैं ना, उसको प्यार बोलते हैं, उसको दहेज नहीं बोलते। दहेज उसको बोलते हैं जो मुंह से मांगा जाता कि हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, उसको ये चाहिए। हाँ, खरीदते हैं वो लड़कियां खरीदते हैं, तो वो नहीं होता हमारे समाज में। अब कई लोग पूछते कौन से समाज के हो क्या हो, तो ज़्यादातर देखना आजकल ये प्रथा बंद भी हो रही है। लड़के हर ही समाज में, हमारी क्या यार, हर समाज में बंद हो रही है। लड़के लोग है ना खुद भी मना कर देते कि नहीं हमको दहेज नहीं चाहिए, आप लड़कियां दे दो। मैंने यही बोला कि मेरे सासू और सासू माँ को और मेरे पति को, मेरे ससुर जी तो इतना जानते नहीं थे ना जब, तो उनको ना मैं चाहिए थी। मैं हीरे जवाहरात से भी ज़्यादा उन लोगों के लिए कीमती थी कि उनको मैं मिल गई, वही बहुत बड़ी बात। उनको दहेज चाहिए ही नहीं था। तो मेरे को ये ज़रूरी था, मैंने बोला इसलिए। तो इसलिए ना बोला करो। चलो आप लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इसे छुपा के रखूं या ये मुझसे छुपा के रखे। आज भी इसकी सारी चीज़ें जो भी रहती है सब मैं ही संभाल के रखती हूँ, साड़ी, कपड़े, ज्वेलरी, जो भी कुछ है। और मैं कभी अपनी अलमारी में लॉक भी नहीं लगाती हूँ। और इस घर में एक पत्ता भी मुझसे बिना पूछे नहीं हिलता। अगर उसको हिलाना भी होगा तो लोग मेरे से पूछते हैं कि इसको हिलाएं कि नहीं हिलाएं। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो मैंने कमाई अमीर है, सबसे अमीर, इसके ऐसे अमीर कोई नहीं है। तो अपने वर्ड सोच समझ के बोला करो। और हाँ, मैं इसके लिए तो बिल्कुल नहीं सुनती। अगर मैं कोई शुरू से लेती तो फिर मैं अच्छा बोलती हूँ, पर ये मेरे को बोलने नहीं देती, मम्मी ऐसे लैंग्वेज मत बोला करो। पर जो जैसा है उसको वैसी लैंग्वेज में समझाना जरूरी हो जाता है। ससुर जी, मेरे ससुर जी जब कुछ बहुत बड़ा प्लान करना होता है ना, तो मेरे से पूछते हैं बेटा ऐसा करे। अरे यार मम्मी का लड्डू लेके आए, वो तो मेरे से बोल रहे हैं मैं बेटा ये वाला लड्डू ले आया, ठीक है ना, ये वाला लड्डू अच्छा है ना, ये वाला लड्डू तो ये कमाया है मैंने। मेरे को एकदम से याद आई, ये मतलब वो मुझे दिखा रहे थे कि मैं ये लड्डू लेके आई, ये चलेंगे ना अपने को गणेश जी की आरती में, मैं ये वाला लड्डू रख दूं। वो जिसने कमेंट करा था तो उसका नाम देखती तो मैंने नाम नहीं देखा ना, बेटू नहीं, बेटू गिर जाओगे। बहुत जरूरी था तो ये कमाया है मैंने। बाकी आप लोगों की सोच बहुत और कई बार ऐसा होता है कि ऐसे लोगों को हमको जवाब देना जरूरी नहीं होता। जो हमारे चाहने वाले थे वो खुद ही उनको रिटर्न जवाब दे देते। हाँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा था तो मुझे लगा कि नहीं, इसको जवाब देना चाहिए। पर कई लोगों ने शायद उसको जवाब दिया है, पता नहीं, मैं देखूंगी। लेकिन एक दिया लड़की ने उस पे कमेंट किया था कि दीदी आप कितने मतलब समझदार हो कि आपके पास ज्वेलरी नहीं है, आप कितने खुश हो। तो बहुत सारे लोग अच्छे भी है, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं, ज्वेलरी है मेरे पास सब है यार। मेरी सासू माँ का मतलब मेरा ही है। इसको तो ये तो पहनती, वो तो वीडियो ये के चक्कर में पहन लेती, इतना नहीं तो इसको ये भी पहनने का शौक नहीं है। वो तो मैं कभी त्योहार पे कहीं जाने का तो जोस्ती पहनाती हूँ कि नहीं ये पहन। ये भी मेरे को बोलती मनीषा प्रमोशन अच्छे से करा कर तैयार होके, अच्छे से तैयार होके तो मैं करती हूँ। तो ऐसा है। तो इस व्लॉग को हम करते यहीं पेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है तो छोटी। और भी कोई कमेंट करेगा गलत सही तो हम रिप्लाई करेंगे। हम रिप्लाई करेंगे। मैंने बोला है कि तू बोला, ये बोलती मत बोला कर, बोलते नहीं बोला कर। अगर नहीं जवाब दे तो इंसान अपने बोलने की हदें भूल जाता है। हाँ, कहाँ लगा ले हो? बाय बोल दो, बाय बोल दो, गुड नाइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा जवाब कैसे लगा वो बताना।